हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो आज के क्लास में मैथ का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो हम लोग आज का क्लास जो पहला क्लास है। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है हम लोग का, तो वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या है? तो वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग का पहला टॉपिक पढ़ना है संख्या के बारे में, पढ़ना है कि संख्या क्या होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तीसरा टॉपिक क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसे हम लसा और मसा कहते हैं। और चौथा टॉपिक पढ़ना है परिमेय संख्या को सिद्ध करना है। पांचवा टॉपिक पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। चलिए ये अभी क्वेश्चन 7 से 8 नंबर का वेटेज है, लगभग में 7 से 8 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी चैप्टर्स है। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चंस होता है कि हम लोग पहला क्या देखेंगे, अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि अंक क्या होता है, तो अंक कहना कि अंक गणितीय एक प्रतीक मतलब चिन्ह होता है, सिंबल होता है। गणित का एक सिंबल ही होता है जिसका उपयोग लिखने में किया जाता है। क्या होता है, देखिए गणितीय प्रतीक या चिन्ह है जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने या दर्शाने के लिए किया जाता है। संख्या को लिखने या दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सब क्या है, तो ये सभी अंक है। अब जैसे में कहे कि सर क्या 10 अंक है, 10 अंक है, तो नहीं, 10 अंक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 10 क्या अंक नहीं है, 10 अंक नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि अंक का संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा अंकों की संख्या, अंक कितना होता है, तो अंक लिखिएगा, अंक 10 होता है। अंक मतलब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई पूछेगा कि अंक कितना होता है, तो अंक क्या होता है, तो अंक 10 होता है। याद रखिएगा अंक 10 होता है। अब होता है कि संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए अंकों से मिलकर संख्या बनती है। किससे मिलकर संख्या बनती है? जैसे में आपको चावल बनाना है, तो पहले चावल में पहले उसमें पानी डालेंगे और तब उसके बाद उसमें चावल डालेंगे, तब वो भात बनता है। इसी तरह अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे में यहाँ पर 10 हो गया, 10 क्या है, 10 संख्या है। जैसे 25 हो गया, 25 भी संख्या है। यह संख्या होती है, क्या होती है, संख्या होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सब प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या के गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप बचपन में 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं, तो यही प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होता है, जो अनंत तक नहीं होता है। और यह अनंत का क्या है, सिंबल होता है। अब क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है, जो अनंत होता है। अब आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मतलब 0 को शामिल किया जाता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल किया जाता है, उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहते हैं। जैसे में मानिए आपका फैमिली मेंबर 5 है, 5 में एक बच्चा उस फैमिली में जन्म लिया, तो वह भी बच्चा जो होगा जन्म लिया, तो उसी ने परिवार का हिस्सा होगा। उसी तरह यहाँ भी प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मतलब मान लीजिए बच्चा है, यह फैमिली हो गया या बच्चा है,
को शामिल करने के लिए पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने के लिए पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0, यह सब कितना जो यह क्या है, यह प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसमें शून्य को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं। लिखिए यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है, जो हम इसे हिंदी में लिखते हैं। यह अनंत का सिंबल यह होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो सेम जैसे यहाँ पर सबसे है तो यहाँ पर भी सबसे है, सबसे यहाँ पर भी सबसे, यहाँ पर पूर्ण है तो यहाँ पर भी पूर्ण हो गया, यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर भी संख्या होगा। अब क्या आता है, अब इंटीजर नंबर जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। लिखिए यहाँ पर हेडिंग में लिखिए पूर्णांक संख्या। तीन नंबर में पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, तब पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक और ऋणात्मक को शामिल किया जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक और ऋणात्मक को शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। लिखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक, पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक और पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक और ऋणात्मक को शामिल किया जाता है, तो उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। को शामिल किया जाता है। तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे में एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर जैसे में हो गया, यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको कोमा को हटाएं, ठीक है, 0 1 2 3 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब एक तरफ क्या होगा, एक तरफ धनात्मक होगा, धनात्मक में प्लस लग जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर अनंत तक, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा ऋणात्मक, इधर धनात्मक क्या हो जाएगा। क्या करें, पूर्ण संख्या के परिवार में, तो पूर्ण संख्या के परिवार है, पूर्ण संख्या के परिवार है, पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक, तो धनात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक, यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक को शामिल मतलब दोनों को शामिल किया गया है, तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। चलिए और आगे हम नोट्स में अथी करते हैं, क्या करते हैं, अब इसमें आता है कि क्या, इसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 भी रहते हैं। लिखिएगा नोट में,
इसमें सभी धनात्मक और इसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक इसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो रहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है और सबसे बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है और सबसे बड़ी भी पूर्णांक संख्या क्या है, मतलब इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, तो माइनस में अनंत हो जाएगा। समझ गए, माइनस में अनंत हो जाएगा। और सबसे, यहाँ पर दूसरा नंबर लिखिएगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस में अनंत हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छे से उतार लीजिएगा, मतलब वीडियो को रोक कर। अब आप लोग एक हेडिंग डालिए, प्लस माइनस का हम खेल देखेंगे। ये प्लस माइनस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस माइनस का खेल, प्लस कोमा माइनस का खेल। ठीक है, क्या है हेडिंग में, प्लस माइनस का खेल देखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन एक नंबर दिया है, यहाँ पर 8 दे दिया है और माइनस में 5 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर में दे दिया है, 3 दे दिया है, माइनस में 8 दे दिया है। यहाँ पर 3 नंबर में दिया है, यहाँ पर 5 दे दिया है, 9 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर में दे दिया है, यहाँ पर ठीक है 4 नंबर पर। चलिए इसको हम ऐसे करते बनाते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पर 8 में से -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, तो 8 है। 8 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह 3 के आगे भी लगेगा। क्या लगेगा, जो सबसे बड़ा 8 है तो 8 के आगे जो चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है जो नहीं शो करता, मतलब नहीं दिखता है, इसके अंदर ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 3 में से -8 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो बड़े के आगे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो 3 और 8 में बड़ा कौन है, तो 8 बड़ा है, कौन है, 8 है। 8 के आगे कैसा चिन्ह है, तो 5 माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 5 में से -9 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बड़े के आगे जो चिन्ह, इसमें बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, तो माइनस लगा है, तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब 8 में से -9 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो 1 होगा, 1। तो बड़े के आगे जो चिन्ह रहेगा वही, तो बड़े, इसमें बड़ा कौन है, तो 9 है, तो 9 है, तो 9 के आगे कैसा चिन्ह है, तो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह है। चलिए यहाँ पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर, जैसे यहाँ पर माइनस में 17 दे दिया है, 6 नंबर में यहाँ पर 13, यहाँ पर 2 दे दिया है, यहाँ पर 7 नंबर में यहाँ पर 5 दे दिया है, यहाँ पर 7 दे दिया है।
चलिए इतना क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब बताइए इसमें 12 कौन है, तो 17 12 है, 17 12। अब क्या ये 10 में से -17 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब 12 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें 12 क्या है, तो 12 17 है, तो 17 के आगे कैसा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 13 और 2, 13 2 में 12 कौन है, तो 13 है। तो 13 प्लस 13 में से -2 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। इसमें 12 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे कि क्या चिन्ह है, तो प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस छिपा है। अब यहाँ पर 5 है, अब 5 में से -5 और में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 2 होगा। 12 इसमें कौन है, तो 7 है, तो यहाँ पर 7 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे। चलिए और आगे हम टॉपिक पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब क्या आता है, अगला टॉपिक क्या है, तो सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या को ही सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से पूरी तरह से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। लिखिए 2 से विभाजित होने वाली 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। क्या होता है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 डैश डैश में अनंत तकले हो जाएगा। जो 2 से मतलब 2 से पूरी तरह से कट जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 दे दिया है और यहाँ पर 8 दिया है, तो क्या 2 के पहाड़ा में 8 आता है, हाँ आता है। तो यहाँ पर 2 जो का 8 8 8 जो 2 से 2 के पहाड़ा में पूरी कट रहा है। जो विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरी कट जाएगी, पूरी क्या हो जाए, पूरे तरीके से कट जाए। अब दूसरा नंबर क्या आता है, चौथा नंबर क्या होता है, ये चौथा है, नहीं सॉरी तीसरा है, ये तीसरा है। चौथा नंबर ईव, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, ऑड नंबर कहते हैं। इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। लिखिए विषम संख्या, विषम इंग्लिश में क्या कहता है, ऑड नंबर। 2 से विभाजित ना होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। लिखिए 2 से विभाजित ना होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित ना होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 अनंत। क्या ये 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 3 आता है, 2 के पहाड़ा में 5 आता है। ये 2 से कोई विभाजित नहीं होगा, तो इसी बीच 2 से विभाजित ना होने वाली संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या
कहते हैं। चलिए हम लोग और आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चयन करना मतलब चुनना है कि इसमें विषम संख्या, पहले हम इसका इकाई देख लेते हैं, सम संख्या का इकाई क्या होता है और विषम संख्या का इकाई क्या होता है। तो यहाँ पर लिखिए सम संख्या का इकाई, सम संख्या, सम संख्या का इकाई, सम संख्या का इकाई क्या होता है, तो लिखिए 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ पर लिखिए विषम संख्या का इकाई। विषम संख्या का इकाई क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर सम संख्या का इकाई समझिए, जब भी किसी भी यहाँ पर जैसे आपको 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या इसको कैसे समझेंगे 1000 है, मानिए यहाँ पर 1 लाख लिखा है, 1000 को छोड़िए, तो आप कैसे पढ़िएगा, तो इससे पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यही वाला जो अंक होता है ना लास्ट वाला, यही इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है। अगर किसी भी अंक के लास्ट में 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, तो वो सम संख्या होगा। या अगर किसी भी अंक के लास्ट में 1 लगा हो, 3 लगा हो, 5 लगा हो, 7 लगा हो, 9 हो, तो वो विषम संख्या आएगा। जैसे में यहाँ पर क्या या बताइए तो कौन सा संख्या सम संख्या की विषम संख्या है, तो यह विषम संख्या, क्योंकि इसके इकाई में क्या लगा है, 5 लगा है। इकाई में मतलब इसके लास्ट में 5 लगा है। ऐसा ही हम मालूम करेंगे, किसी भी अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो तो वह सम संख्या के अंदर आता है। अगर किसी भी अंक के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा हो तो विषम संख्या को विषम संख्या के अंतर्गत आता है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डालिए, लिखिए सम संख्या और विषम संख्या, चुने। सम संख्या और विषम संख्या यहाँ पर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर अब इसको बताना है यह कौन सा संख्या, यह कौन सा संख्या, यह कौन सा संख्या, यह कौन सा संख्या, यह कौन सा संख्या। अब क्या बताए थे, जिसके इकाई में 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, तो इसके इकाई में क्या लगा है, 0 लगा है, तो कैसा संख्या है, तो सम संख्या होता है। तो इस पर हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, जिसके इकाई में 2, 1, 3, 5, 7 लगा हो, तो इसके इकाई में क्या लगा है, 7, तो 7 किसके अंतर्गत आता है, तो विषम संख्या के अंतर्गत आता है, तो ये विषम संख्या हो गया। 4 किसके अंतर्गत आता है, तो सम संख्या, तो सम संख्या हो जाएगा। 5 किसके अंतर्गत आता है, तो यह भी बताइए, 5 आपका विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है, 2 किसके अंतर्गत आता है, तो सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आज के क्लास को आप लोग कल अच्छे तरीके से रिवीजन कर आइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट करने से मोटिवेशंस मिलेगा, जिसके वजह से हम और वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे, और बहुत समझाने का मतलब अलग अलग तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।